नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, बात की जाए आरती इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस आज हमें तकरीबन 5-6% की गिरावट का शिकार देखने को मिला। कल के दिन दोस्तों बहुत ही लेट नाइट में बोलूँगा इन्होंने लेटर फाइलिंग करी, जहां बताया इन्होंने कि आरती इंडस्ट्रीज में 1:1 का बोनस होगा अलॉन्ग विद देयर Q4 नंबर्स। कि नंबर्स कैसे रहे दोस्तों, कल के दिन में नंबर्स की एनालिसिस भी करी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट थे, लेकिन ईयर ऑन ईयर हमें जंप देखने को मिला। मैसिव जंप नहीं बोलूँगा, लेकिन जिस हिसाब से कोविड का स्ट्रेन है उस हिसाब से दोस्तों हमें ठीक ठाक देखने को मिला, सम्मानजनक था। और उसके साथ साथ फंड रिस्क की बात और डिविडेंड के अनाउंसमेंट के बावजूद भी आज शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली। ऐसा होता है दोस्तों। आपने देखा कि वरुण बेवरेज में क्या हुआ, मार्केट को अनुमान था कि बोनस की न्यूज़ आएगी और बोनस की न्यूज़ हमें देखने को मिली। उनके जो डायरेक्टर्स की मीटिंग हमें देखने को मिली, उसके बाद प्राइस गिरा, फिर से प्राइस भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेम दोस्तों होता है, अपर लेवल पे जाके प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। और यही होता है दोस्तों, बिकॉज मार्केट में जब सबको ये लगता है कि बुलिश है तो वहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेटर चाहते हैं तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और मार्केट उसको पहले से अंदाजा था, इसीलिए आरती इंडस्ट्री का शेयर प्राइस थोड़ा तेज था, जहाँ पे दीपक नाइट्राइट और दूसरे स्टॉक्स गिर रहे थे केमिकल सेक्टर के। तो इसी बीच में क्या बोनस के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, अभी की कंडीशन चार्ट पे क्या इमर्ज हो रही है। ऑल्दो दोस्तों आरती इंडस्ट्री शेयर प्राइस काफ़ी भाग चुका है, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बनती है, आप एलिजिबल होना चाहते हैं, कब खरीदें नहीं खरीदें, इस वीडियो से वही बात होगी। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, आप देख सकते हैं कि आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट आज मैंने खोला हुआ है, जो आज की मैं कारोबारी कंडीशन दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो आज हमें देखने को मिल रहे हैं 1667 के आसपास इनकी क्लोजिंग देखने को मिली, तकरीबन 4.5% की गिरावट देखने को मिली। और दोस्तों आज के लोग की बात की जाए तो 1640 के आसपास देखने को मिल रहा था। ऑल्दो 27 पॉइंट्स की रिकवरी आसपास हमें देखने को मिल रही है, लेकिन खुलते ही दोस्तों यहाँ पे जो गिरावट हुई है ये कोई क्रैश नहीं है दोस्तों। यहाँ मैं बोलूँगा कि अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, और जो अमूमन बहुत लोग करने की कोशिश भी करते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें इनके पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर रेवेन्यू भी होता है टॉप लाइन की। तो ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो इनके जो प्रॉफिट है 23% बढ़े थे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही बढ़े थे, इनके जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, जो इनके मेन बिजनेस हैं, उनमें भी दोस्तों तकरीबन 14 से 15% का YoY जो ईयर ऑन ईयर हम लोग बोलते हैं उसमें ग्रोथ देखने को मिला था। ऑल दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमेशा बीट नहीं हो पाता है, फिर भी उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, पैट के फ्रंट में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन इसी बीच में एक कॉर्पोरेट एक्शन जो मार्केट हमेशा इंतजार करता है, क्योंकि बोनस मिलने के बाद शेयर डबल होते हैं। 2019 में भी दोस्तों यही कहानी देखने को मिली। और साथ ही साथ आपको पता है कि 2019 में इनके जो शेयर प्राइस थे तकरीबन 1700 के आसपास थे, और बोनस के बाद वो शेयर प्राइस हो गए थे 850 के आसपास। और आप देख सकते हैं कि फिर से 850 का शेयर प्राइस अभी 1800 के आसपास, 1700 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यही होता है कि लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट जरूर होता है। तो अगर लिए हुए हैं तो करना क्या है, नहीं लिए हैं जाते हैं मतलब जाना चाहते हैं कि इसमें निवेश करें तो करें क्या। चलिए दोस्तों उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आज के डिलीवरीज की बात की जाए तो जी हाँ, डिलीवरीज की बात की जाए 40% बहुत ही मैं बोलूँगा अच्छा डिलीवरीज परसेंटेज देखने को मिलता है। 28 लाख शेयर ट्रेड हुए, जिसके अगेंस्ट में 11,62,123 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। मतलब इसमें एक्मुलेशन देखने को मिल रहा है। मुझे लगा था कि थोड़ा सा जो परसेंटेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन दोस्तों 40% के आसपास खराब नहीं है। और ये 2 बजे तक दोस्तों हमें 50% के आसपास देखने को मिल रहा था। तो एनीवेज आज के दिन की बात की जाए डिलीवरीज वाइज दोस्तों हमें अच्छे खासे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। गाइस, जैसे मैंने बताया कि 850 इनके मुझे अच्छे से याद है कि बोनस के बाद जो नंबर्स हमें देखने को मिले थे यही फिगर थे। और दोस्तों कभी भी हम लोग अगर आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, आपको समझना चाहिए कि बहुत ही पुरानी कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है, और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी दावेदारी देखने को मिलती है। 29,000 करोड़ की लगभग मार्केट कैप है, मतलब कोई 2-3 हज़ार करोड़ की कंपनी नहीं है भाई। केमिकल की एक रेस्पेक्टेड कंपनी है। ऑल दो वैल्यूशन की बात की जाए तो बहुत ही प्रीमियम वैल्यूशन देखने को मिलते हैं। इनके फेस वैल्यू 5 देखने को मिलता है, जो कभी ना कभी कंपनी चाहे तो स्प्लिट कर सकती है। बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि कंपनी हमेशा कॉर्पोरेशन ला के अपने शेयर प्राइस को कम करने की कोशिश कर रही है। क्यों? तो लोग अफोर्ड कर पाएँ और लोगों के पास नंबर्स बढ़ पाएँ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और लॉन्ग टर्म में ये होता तो कुछ नहीं है दोस्तों, 1000 का शेयर क्या हो जाएगा, 1:1 के बाद 500 हो जाएगा, लेकिन आपके नंबर 2 हो जाएंगे। लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है वो जो 2, 4, 6, 8 इस तरह करके बोनस स्प्लिट होंगे, तो आपके पास मल्टीपल नंबर्स ऑफ शेयर होंगे। और लॉन्ग टर्म में जब कंपाउंडिंग का इंपैक्ट होगा तो अच्छा होगा। और साथ ही साथ उसके बाद जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो नंबर्स ऑफ शेयर से मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म में रिवॉर्डिंग जरूर होती है। बेस्ट एग्जांपल कोको कोला का, कि वॉरेन बफे का जो डिविडेंड आता है दोस्तों कोको कोला के बिजनेस से, वो बहुत ही बढ़ चढ़ के आता है। तो एनीवेज अगर आप देखें इंडस्ट्री पी से काफ़ी महंगी है, इस बात को आप नोट करिएगा। लेकिन जिस हिसाब से अभी मार्केट में वैल्यूएशंस काफ़ी बढ़ चुके हैं केमिकल के, तो उस हिसाब से ये चलिए चल जाता है। लेकिन जैसे बताया कि मार्केट में प्रीमियम वैल्यूएशन वाली कंपनी देखने को मिलती है। लेकिन जो चार्ट की बात की जाए तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। इसी सेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। वैल्यूएशन से मैटर तो करता है, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी ने परफॉर्मेंस किए हैं, ऑल्दो एक मिड कैप का कंपनी है तो गिरता भी है भागता भी है, इस बात को आप नोट करिएगा।
नेचर बहुत फर्टाइल होता है, अप एंड डाउन तो होते रहता है और सब स्टॉक का यही कहानी है, सिर्फ इसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा। तो अगर आप देखें तो जो जर्नी है हमेशा अप ट्रेंड में रही है और हमेशा सपोर्ट लेके मतलब आते भागते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी के लिए 10-15-20% करेक्शन एकदम आम सी बात होती है और गिरता और चढ़ता रहता है। बट मेरे हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन महंगा हो चुका है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है क्या बोनस के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। गाइस डिसाइड तो आपको करना है, क्योंकि आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, इनके प्रोमोटर होल्डिंग कैसी है। अगर आप देखें 2891 रुपीज़ इन करोड़ इनके पास रिजर्व सरप्लस देखने को मिलता है, जो मैं बोलूँगा कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ठीक ठाक देखने को मिलती है। कंपनी की जो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी वो 18 के आसपास है, 18 के आसपास देखने को मिलता है, जो खराब नहीं है। करंट रेशियो भी ठीक ठाक देखने को मिलता है और कंपनी के ऊपर डेट है, तो जी हाँ दोस्तों डेट हमें देखने को मिल रहा है। ऑल तो बहुत सारे केमिकल्स कंपनी के ऊपर डेट रहता है, लेकिन कंपनी समय समय फंड रेज करके अपने कैपेक्स प्लान को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और ये पहले से कम हुआ है और आशा करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी ज़रूर होगा। लेकिन कंपनी क्वालिटी की बात की जाए तो बिल्कुल भी खराब नहीं है, बहुत ही शानदार कंपनी है। तो प्रोमोटर की बात की जाए तो उन्होंने अपना माइनर स्टेक को कम किया है, 46.8% प्रोमोटर के पास होल्डिंग देखने को मिलती है। अगर आप देखें एफआईआईज दोस्तों 8.7% स्टेक लेकर रखते हैं। डीआईएस की बात की जाए 15.6% का स्टेक देखने को मिलता है। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि हमें एफआईआईएस ने मात्र 0.3% का स्टेक को कम किया, लेकिन उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने 1% स्टेक बढ़ाया है। तो इधर पे एफआईआईएस बेच रहे हैं तो डीआईएस ने खरीदा है और माइनर से ही बहुत मतलब पॉइंट मैं बोलूँगा कि इधर पे प्रोमोटर ने स्टेक कम किया है, जो कि प्लस माइनस होता रहता है। इवन दोस्तों बड़े बड़े कंपनीज में भी ये देखने को मिलता है। गाइस क्या ये 2000 जाएगा या फिर नहीं जाएगा। दोस्तों बात की जाए बोनस की, तो अगर आप खरीदते हैं इनके एक्स के पहले जो कि अनाउंस नहीं हुए हैं, आप एलिजिबल होंगे। लेकिन 1 मंथ के चार्ट में गाइस ये स्टॉक काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड के बाहर भी जा चुका है। गाइस हमेशा जो अच्छी न्यूज़ आती है मार्केट में गिराने की कोशिश हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं या फिर जो समझदार प्लेयर्स हैं वहाँ पे एकोमोडेशन चाहते हैं, बिकॉज वो ऑफकोर्स हायर वैल्यू पे नहीं चाहेंगे। तो बॉलिंजर बैंड को आज इसने रिस्पेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि 1650 को दोस्तों आज इसने तोड़ा। इसके पहले आपको पता है कि मैंने आपको बोला था कि स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 1690 का स्टॉप लॉस ले काम करें। आई नो कि बहुतों का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, लेकिन दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस तो हिट होते हैं और टारगेट भी हिट होता है। आपने देखा कि रिलैक्सो फुटवर्स पे मैंने कल ही वीडियो बनाई थी और भाई आज 12% भाग गया। जिम फॉरवर्ड को देख लीजिए या फिर बहुत सारे इवन एशियन पेंट तो सब भाग रहे थे। तो कभी कभी जो हमारा स्टॉप लॉस है वो भी हिट होता है, वैसा नहीं कि हमेशा हर एक कॉल ये होगा। लेकिन दोस्तों इधर पे बात ये है कि स्टॉप लॉस आपको बचाता है कि फर्दर मोर लॉस है। तो जो बहुत लोग पैनिक करते हैं, तो मैंने उनको 1650 के डीप एसएल किया था, लेकिन ऑपरेटर ने दोस्तों आज उसको भी हिट करवाने की कोशिश की। लेकिन अगर आप नहीं निकले हैं तो जी नहीं दोस्तों, आपको निकलना नहीं चाहिए। बस मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिन्होंने अपना एसएल 1690 के आसपास लिया था उनको वेट एंड वॉच करना चाहिए, बट जिन्होंने अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया, कैश सेगमेंट पे लिए हुए हैं, तो मैं बोलूँगा कि आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बिकॉज मुझे लगता है कि इनका जो शेयर प्राइस है 1650 के मतलब जो आसपास है वो ख़राब प्राइस मुझे दिखाई नहीं पड़ता। ऑल दो मार्केट में आज थोड़ी सी गिरावट थी और इनके पैट फ्रंट में ईयर ऑन ईयर ठीक थे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े डिसअपॉइंटेड थे। तो अगर आप चाहें फॉर लॉन्ग टर्म तो केमिकल सेक्टर में इसको ऐड कर सकते हैं, चाहे तो बोनस के लिए भी जा सकते हैं। अब दोस्तों बोनस के जैसे मैं बताया कि अभी तक एक्स रेट फाइनल नहीं हुए हैं, तो एक्स रेट के फाइनल के पहले ही अगर आप एक दिन पहले उठाते हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे। तो अगर आप कल उठाते हैं, आज उठाए होंगे, तो ऑफकोर्स आपको बोनस मिलेगा, आपके जो शेयर्स है वो डबल हो जाएंगे, लेकिन उसी रेशियो में आपके शेयर्स आधे भी हो जाएंगे। तो अगर आपको पैनिक हो रहा है तो पैनिक मत करिए, कंपनी बहुत ही अच्छी है। अब रही टारगेट की बात, क्या मेरा टारगेट 2000 का अभी भी अप है? तो जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि अभी भी ऐसे पोटेंशियल है कि एक बार सेंटीमेंट ये 1700 के ऊपर 1750 के ऊपर जाएगा, तो उधर से दोस्तों मुझे फिर भी 15 से 20% की रैली संभव है, ऐसा मेरा अनुमान है दोस्तों, जो गलत भी हो सकता है। बट फिर भी जो मेरा अनुमान वीवीएल को लेकर था, वरुण बेवरेज को लेकर, वो ठीक ही देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे एक्सेट सामने आएंगे वैसे वैसे हो सकता है। तो लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड ऑन कंटिन्यू करें, यही मेरी कमेंट्री होगी। तो आरती इंडस्ट्रीज में उतनी पैनिक वाली बात नहीं है, आज गिरावट हुई है लेकिन दोस्तों वो बाउंस बैक भी जरूर मारेगी, कंपनी बहुत ही अच्छी है और लॉन्ग टर्म में रखते हैं तब के पैसे मल्टीप्लाई भी होंगे, आपके शेयर्स भी दोगुने होंगे। चाहे तो बोनस के लिए जा सकते हैं, लेकिन यस ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया कि एक रिस्क फ्रंट भी है, मिड कैप का है तो वोलेटाइल होता है, तो उस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। गिरता भी है तो आपके पास पैसे होने चाहिए एवरेज करने के लिए, फिर तो निचले लेवल से फिर से उठाने के लिए, यही मेरी कमेंट्री है और मैंने फंडामेंटल दिखाया है। तो अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो जा सकते हैं, अदरवाइज केमिकल के और भी अच्छे और दिग्गज कंपनी है, लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपको जाना ही है तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी का फंडामेंटल खराब नहीं है, लेकिन रिस्क है कि मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, लेकिन फंडामेंटल बहुत ही शानदार है और हमें ठीक ठाक डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रहे थे आज के दिन। तो फॉर टाइमिंग दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल था, कंटेंट से तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।